लोकसभा चुनाव से पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दे रखा है। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है तथा राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने अनुमान बता रहे हैं। एनडीटीवी ग्रुप के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से बातचीत करते हुए प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने पूरा गणित समझाते हुए बताया कि देश भर में भाजपा को कहां कितना नफा और कितना नुकसान हो रहा है। प्रशांत किशोर का मानना है कि उत्तर व पश्चिम में जहां भाजपा को कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, तो वहीं पूर्व और दक्षिण में बीजेपी को फायदा हो रहा है। इंडिया को अगर आप ईस्ट और साउथ का जो एरिया है, जब मैं ईस्ट और साउथ कह रहा हूं तो स्टार्ट विथ बिहार, एड दैट टू बंगाल, असम, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ये जो 225 के आसपास सीटें हैं, ये एरिया रहा है जहां पिछले 10 सालों में बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। इन 225 सीटों में भाजपा के पास आज की तारीख में 50 से कम सीटें हैं। तो अगर बीजेपी को हारना है तो आपको कोई, अगर आप उसका आकलन करना चाहते हैं तो आपको कोई सेफोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं, बस आपको ये देखना है कि क्या वेस्ट और नॉर्थ में जो उनकी बल्क ऑफ द सीट्स हैं, 250 सीट जो आई हैं, उसमें उनको कोई मटेरियल डैमेज हो रहा है कि नहीं। मेरा अपना जो अनुमान है, जो सारे कंजर्वेटिव अनुमानों को भी अगर आप साथ में ले लें, तो वेस्ट और नॉर्थ में बीजेपी को कोई मटेरियल डैमेज होता हुआ नहीं दिख रहा है। और दूसरी 2-3-5 महीनों से जो लोग राजनीति को फॉलो करते हैं, वो हम लोग जैसे लोग भी जो बता रहे हैं कि ईस्ट और साउथ में भाजपा की वोट शेयर और सीटें दोनों ही बढ़ रही हैं। मैं राज्यों का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को इन चुनाव में उड़ीसा जैसे राज्यों में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, असम में, बिहार में, क्यूमुलेटिवली, मैं एक एक राज्य की अलग बात नहीं कर रहा हूँ, पुट टुगेदर तमिलनाडु एंड केरल, इन राज्यों में जितनी सीटें उनके पास है उससे 15-20 सीट बढ़कर आएगी और इन क्षेत्रों में भाजपा के वोट शेयर भी बढ़ेंगे। तो नेट स्टेटस को, और स्टेटस को विथ ए पॉजिटिव बायस टुवर्ड्स द इनकम्बेंट, यानी कि जो उनकी स्थिति है उससे कुछ बढ़कर ही सीट आ सकती है। कम होने की संभावना मुझे बहुत कम दिखती है।